अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी टैरिफ को जिस तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे, उसके बाद खुद अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को झटका देते हुए उस टैरिफ को गलत तरीके से इंप्लीमेंट करने वाला बता दिया और अब उसे हटाने तक के बड़े आदेश दे दिए। कोर्ट ने कहा कि ट्रंप ने जिस तरीके से इस टैरिफ का इस्तेमाल किया वो पूरी तरीके से गलत था। इन टैरिफ को इस तरह से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि जो अरबों रुपए का टैरिफ ट्रंप ने वसूल कर लिया, आखिर उसका होगा क्या? और जिन देशों से इस पैसे को लिया गया, क्या उसे ट्रंप वापस करेंगे? क्योंकि कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप भड़के हैं और कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद ट्रंप ने ट्रेड संतुलन के नाम पर ग्लोबली 10% टैरिफ लगाने की भी घोषणा कर दी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर ट्रंप के फैसले को कोर्ट ने क्यों पलट दिया? इन्होंने आज तक फीस कम कराई है, लेकिन देखा जाए कहीं ना कहीं टैरिफ पे जाकर पूरे हर कंट्री को लड़ाने की कोशिश की है। खासतौर से इकोनॉमिक फाइट इन्होंने स्टार्ट की है और उस पर आते आते इन्होंने हर कंट्री पे किसी पे 35%, तो किसी पे 25%, किसी पे 50%, भारत पे 25-50% टैरिफ लगा दिया। तो टैरिफ एक हथियार हो सकता है, बट क्या है कि आपको अपने देश के रूल्स कानून आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट जो है, उसने ये रूल आउट किया है कि इन्होंने जो अपने अधिकार है उसको ओवरस्टेपिंग किया है। अपने जो इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है उससे ज्यादा जाकर के आपकी जो पॉलिसीज है, फॉरेन पॉलिसीज है, ट्रेड पॉलिसीज है, आप उसको इस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। और उसके लिए आपको ये जो आपने ये जो टैरिफ लगाया है ये इलीगल है। इलीगल का मतलब ये हुआ है कि जो आपको टैरिफ लगाया है वो नल एंड वॉइड है। इलीगल एक होता है, इलीगल होता है, एक होता है कि भैया आपके पास अथॉरिटी नहीं, आप लगा नहीं सकते हो। अभी जब इलीगल करार कर दिया है तो इसके केस में जो अमेरिका ने टैरिफ कलेक्ट किया है वो उनको उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर था, अब उसको वापस करना पड़ेगा। जाहिर है अपने दूसरे कार्यकाल में लगातार ट्रंप टैरिफ को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि उनकी नीति पूरी तरह से अमेरिका फर्स्ट की है। लेकिन इसकी वजह से पूरी दुनिया के देशों को खासा नुकसान हुआ है। इसलिए सवाल उठ रहा है कि कोर्ट ने जिस तरह से ट्रंप के फैसले को पूरी तरह से गलत बता इस टैरिफ को हटा दिया, तो उन इंपोर्टर्स और कंपनियों का क्या जिन पर इस टैरिफ का असर हुआ? क्योंकि कई कंपनियां कोर्ट के फैसले से राहत महसूस कर रही हैं। न सिर्फ भारत बल्कि चीन, जापान समेत तमाम देशों पर इस टैरिफ को लगाया गया था। तो क्या ये टैरिफ वापस आएगा? ये फिगर कम से कम बैठेगी 15 से 18 लाख करोड़ की बैठेगी अगर मैं इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करूं। ये लगभग 150-160 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास ही अमाउंट आएगा ये। तो ये वापस होगा, बट इसके लिए क्या अगेन एक लोअर कोर्ट में जाना पड़ेगा इसके लिए, जहां तक मेरा मानना है। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कोई सफाई क्लियरिटी नहीं दी है और आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी ये बात कही है कि सिंस सुप्रीम कोर्ट इस पर भी क्लियरिटी दे देता है कि भैया पैसा अब क्या कि केसेस चलेंगे। अब वो जो लोअर कोर्ट में केसेस चलेंगे वो 1 साल चलेगा, 2 साल चलेगा, 3 साल चलेगा। एंड तो हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं ट्रंप साहब, वो तो 5 साल का टाइम लेके चल रहे हैं। तो पैसा तो उनको यूएस को वापस करना है। बात यह है कि आप अपने पैसे के लिए कितनी लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं। आप जब लड़ाई लोगे उतना मिलेगा, या इसके ऊपर कोई गाइडलाइंस आएगी कि जिन जिन से पैसा कलेक्ट किया हुआ है, या हो सकता है जो यूएस के जो इंपोर्टर्स हैं वो सारे मिलकर के वापस जाएं कि आप इस पर डायरेक्शन दीजिए जा करके कि हमें, क्योंकि अगर एक एक करके केस कोर्ट में जाएंगे तो ये गवर्नमेंट के लिए भी और इंडिविजुअल बिजनेसेस के लिए भी मुश्किल होगा। तो हो सकता है आने वाले टाइम में ये सारे एसोसिएशन मिलकर के कोर्ट में जाएं, कोर्ट को अप्रोच करें और वहां पे कोर्ट रूल करें कि आपको क्वार्टरली, हाफ ईयरली या साल के अंदर एक पैसा आपको वापस करना है। तो वहां पे एक गाइडलाइंस, एक मॉड्यूल तैयार हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी कि जो 10% टैरिफ ग्लोबली लगाने की बात इस वक्त ट्रंप कर रहे हैं, उसका भारत पर क्या असर होगा? क्योंकि हाल ही में भारत के साथ अमेरिका ने ट्रेड डील की है, जिसमें भारत पर 18% टैरिफ लगाने की बात कही थी, क्योंकि भारत पर पहले 25% टैरिफ अमेरिका ने लगाया था। लेकिन अब इस डील में इसे घटाकर 18% किया गया। लेकिन कोर्ट ने इसे अवैध बता दिया। इसके बाद ट्रंप ने 10% टैरिफ लगाया और इसके बाद कहा जा रहा है कि अगले 150 दिनों तक ये टैरिफ भारत पर भी लागू होगा। और इस पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसका सीधा फायदा भारत को हो सकता है। देखिए, अगर किसी इंडिविजुअल कंट्री के साथ कोई ट्रेड डील हुई है तो हम उस डील पर, जो नोटिफाइड ट्रेड डील हो गई है, उस पर हम उसी के हिसाब से टैरिफ लेते रहेंगे। बिकॉज एक ट्रेड एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट है जो 2 कंट्री के बीच में एग्री हुआ है, डॉक्यूमेंटेड हुआ है, उसके बेस पर आप कलेक्ट कर रहे हैं।
भारत और जहां तक भारत और यूनाइटेड स्टेट्स की जो ट्रेड डील की बात करें, अभी हमारी कोई डील नहीं हुई है, अभी हमारा सिर्फ फ्रेमवर्क तैयार हुआ है। फ्रेमवर्क और तैयार वो हुआ फ्रेमवर्क होकर डील होकर नोटिफाई जब तक नहीं होता तब तक वो एप्लीकेबल नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो 25% जो एडिशनल जो उन्होंने जो ड्यूटी लगाई थी जो रशियन ऑयल को लेकर के, वो विड्रॉ कर ली, तो अभी इफेक्टिवली 25% है। इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद वो 0% हो गई है। 0% के बाद अभी जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ऑप्शन में जो 150 दिन के लिए जो उनका सेक्शन 122 है या 122 सेक्शन के अंदर तहत उन्होंने जो लगाया है, वो 50 दिन के लिए वैलिड है। 50 दिन के बाद उनको कांग्रेस में उनको अप्रूव करानी पड़ेगी। अगर वो कांग्रेस में अप्रूव नहीं होगी तो वापस वो 0% आ जाएगी। और 0% आने के बाद जिस कंट्री के साथ जो ट्रेड डील है वो उस हिसाब से चार्ज करते रहेंगे उससे। अब सिर्फ अभी भारत के साथ ट्रेड डील एक फ्रेमवर्क है, ऑफिशियल ट्रेड डील नहीं है, तो भारत के साथ अभी उनको 10% ही चार्ज करना है। वो कुछ भी कहते रहे, वो 10% से ज्यादा चार्ज नहीं कर पाएंगे। अब भी एक बात ये आने वाली है कि भैया आपने 18% एग्री किया है। 18% हमने जब एग्री किया है जब हमारे आपके पास 25% की पावर थी, तो इसमें भारत रीनेगोशिएट करेगा, बात के द्वारा से चर्चाएं होंगी। तो अभी मेरा ऐसा मानना है कि अगले 150 दिन तक भारत के लिए भी 10% का ही टैरिफ लगेगा। हो सकता है कि जो हमारी ट्रेड डील जो 25% के टाइम पर 18% हुई थी, और आज की डेट में जो ट्रेड डील होने वाली है, अब जो जिसके लिए अभी हम आप कह रहे हैं कि मिड मार्च तक हमारी ट्रेड डील फाइनल हो जाएगी, साइन हो जाएगी, तो मेरे को ऐसा लगता है शायद हो सकता है कि हमारी ट्रेड डील 10% या उसके आसपास 8-9% या 10-11% के आसपास हो। तो भारत उसमें ही बेनिफिट रहने वाला है, बेनिफिशियल रहने वाला है। एक्सपर्ट्स ये भी दावा कर रहे हैं कि जिस तरह की टैक्टिक्स ट्रंप ने अपनाई थी उसका विरोध अब उनके देश में ही होने लगा है, और इसलिए वहां की कोर्ट ने उन्हें ये झटका देते हुए पलट दिया। लेकिन सवाल कि क्या डोनाल्ड ट्रंप इतनी आसानी से हार मान लेंगे या वो इसकी कुछ और काट भी ढूंढ कर पलटवार करेंगे, बस इंतजार कीजिए। वीडियो डेस्क अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।